स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जीके जीएस की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके आने वाले यूपीपी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, लोकमान्य तिलक को 18 महीने के कठोर कारावास की सजा, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह की गिरफ्तारी और निर्वासन, और पंजाब औपनिवेशीकरण विधेयक को पारित करना, या फिर सैयद बंधुओं की हत्या हो जाना। तो इनमें से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण था जो कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कर दिया गया था। इसके कारण स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। अगर पूछे कब प्रारंभ हुआ था तो ध्यान रखेंगे 7 अगस्त 1905 को ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया और भारत से इंग्लैंड को धन के निरंतर निकास की आलोचना की? गांधी जी ने, गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इनमें से भारतीय राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान जो कि दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1876 में इन्होंने यह अनुमान लगाया गया था और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि बहुत ही बार एग्जाम में पूछी जाती है। इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला, ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? तो ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन नामक किताब लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो महात्मा गांधी ने केवल एक ही बार अध्यक्ष रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो भी बेलगांव अधिवेशन में, और ये अधिवेशन 1924 में हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, संस्कृत का प्राचीनतम प्रचलित व्याकरण अष्टाध्यायी किसने लिखा था? तो अष्टाध्यायी की रचना जो कि पाणिनि ने की है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, लीलावती ग्रंथ है। तो लीलावती जो कि अंकगणित, खगोल विज्ञान, दर्शन शास्त्र या फिर चिकित्सा का, तो लीलावती किस विषय का ग्रंथ है? तो ये अंक गणित का विषय है। इसकी रचना भास्कर द्वितीय ने की थी। ध्यान रखेंगे, लीलावती की रचना भास्कर द्वितीय ने की थी और यह एक अंक गणित का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र कांड जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें ट्रेन डकैती हुई थी जो कि काकोरी से लखनऊ के मध्य इसमें ट्रेन डकैती हुई थी। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है, 1925। अगला, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उर्दू, अरबी, फारसी या फिर हिंदी? तो दिल्ली सल्तनत की जो कि भाषा फारसी थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप लोगों से पूछे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो ध्यान रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। और वास्तविक संस्थापक पीछे तो इल्तुतमिश इसके वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, अगर खाली संस्थापक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक और वास्तविक संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश। ठीक है। अगला, 1665 में हुई पुरंदर की संधि का तत्कालिक उद्देश्य क्या था? शिवाजी की सद्भावना प्राप्त करना, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना, शिवाजी को धोखा देना, या शिवाजी को मुगलों की कठपुतली बनाना। तो 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई थी उसका तत्कालिक कारण था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर का संस्थापक कौन है? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी जो कि 1504 ईस्वी में की थी। अगर आपसे पूछे कि लोदी वंश का संस्थापक कौन है, तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगरा शहर की स्थापना
सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। अगला, विजयनगर साम्राज्य में सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखेंगे हरिहर और बुक्का राय प्रथम ने, ये दोनों भाई थे। इन दोनों भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, हरिहर और बुक्का ऐसा ऑप्शन देता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए किसके द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी? बाबर, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर? तो 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति जो कि जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, बंगाल विभाजन को प्रभावित करने के निर्णय की घोषणा 1905 में किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड कर्जन? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को, मणिलाल गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को या फिर गोपाल कृष्ण गोखले को? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो कि सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। और इनसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया है, सी राजगोपालाचारी जी ने। ठीक है। अगला, गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर और कब हुआ था? तो प्रथम सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था और ये बिहार के चंपारण में हुआ था। दूसरा जो कि 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर जो कि अहमदाबाद में हुआ था। और पहली बार भूख हड़ताल महात्मा गांधी जी ने यहीं पर अहमदाबाद में की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह जो कि चंपारण बिहार में 1917 में हुआ था। अगला, एक राजकुमार के रूप में अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ भेजा गया था? तो एक राजकुमार के रूप में मौर्य सम्राट अशोक को विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। तक्षशिला जो कि दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है, तक्षशिला। ठीक है। अगला, भुवनेश्वर उड़ीसा के पास हाथी गुफा शिलालेख किस राजा से संबंधित है? तो हाथी गुफा शिलालेख जो कि खारवेल राजाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, चोलों के अधीन शासन की जानकारी का मुख्य ऐतिहासिक स्रोत क्या है? कि चोलों के अधीन स्वशासन की जानकारी का मुख्य ऐतिहासिक स्रोत जो कि उत्तर मेरूर शिलालेख है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। ये शायद दोस्तों यूपीपी 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्ष? तो मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि इंडिका है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में लड़ने वाला सिख गुरु कौन था? गुरु तेग बहादुर, गुरु हरराय, गुरु अमरदास या फिर गुरु अंगद देव? तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना से लड़ने वाला सिख गुरु जो कि गुरु तेग बहादुर थे। इन्होंने 1675 में नेतृत्व किया था, सेना से लड़े थे। ठीक है। अगला, मुगलों के अधीन नगरीय क्षेत्र में न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता था। काजिस्त, फौजदार, कोतवाल या फिर वजीर? तो मुगलों के अधीन नगरीय क्षेत्र में न्यायिक शक्तियों का प्रयोग जो कि कोतवाल के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मुगलों के अधीन सेना के एक विभाग के रूप में प्रशासित था। तो दीवान-ए-अर्ज जो कि मुगलों के अधीन सेना के एक विभाग के रूप में प्रशासित था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अकबर ने दुर्गावती को हराकर कहां पर कब्जा किया था? बीजापुर, झांसी, गोंडवाना या फिर सूरत? तो अकबर ने दुर्गावती को हराकर गोंडवाना पर कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका
राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो वंदे मातरम का नारा जो कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, इस आंदोलन के लिए वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर जहांगीर ने? तो भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो कि मुगल शासक अकबर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया या किसने प्रतिपादित किया? तो निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत जो कि अरविंदो घोष के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था, वह किस राजवंश से संबंधित थे? तो नरसिंहदेव प्रथम जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी यानी कि पूर्वी गंगा राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, खजुराहो के स्मारक किस काल के हैं? चंदेल, वाकाटक, राष्ट्रकूट, यहाँ पर राष्ट्रकूट होगा, और गढ़वाल। तो खजुराहो के स्मारक जो कि चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे और ये एमपी में है। और ध्यान रखेंगे खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर जो कि यूनेस्को में भी शामिल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, 1008 से 9 ईस्वी में वहिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये वहिंद का द्वितीय युद्ध था जो कि 1008 से 9 ईस्वी के मध्य हुआ था और ये लड़ा गया था गजनी के महमूद गजनी और आनंद पाल के बीच में। ठीक है, अगर प्रथम युद्ध की बात करें तो प्रथम युद्ध जो कि गजनवी और हुआ था ये जयपाल के मध्य, जिसमें जयपाल हार गया था। ये द्वितीय वहिंद का युद्ध है जो कि महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच किस क्षेत्र में अक्सर संघर्ष होते थे? तो ये संघर्ष जो कि रायचूर दोआब के मध्य होते थे कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच जो भी संघर्ष होते थे वो रायचूर दोआब क्षेत्र में होते थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए किसके द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी? तो जहांगीर के द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी जो कि 1617 में अनुमति प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 1905 में किसके द्वारा की गई थी? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बंगाल विभाजन से कि इसकी घोषणा कब की गई थी। अगर आपसे घोषणा पूछे कि बंगाल विभाजन की कब की गई थी तो 19 जुलाई 1905 को की गई थी। और इसका विभाजन कब किया गया था? तो अगर विभाजन आपसे पूछे, ये भी इम्पोर्टेंट डेट है, तो विभाजन इसका 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है, अब पूछा है किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये 1925 में हुआ था, 9 अगस्त 1925। ठीक है, काकोरी और लखनऊ के मध्य ट्रेन डकैती हुई थी और ये ट्रेन डकैती जो कि HRA संघ के द्वारा की गई थी। HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। अगला, वास्तुशिल्पी खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। तो जंतर मंतर जो कि नई दिल्ली में स्थित है, ये वास्तुशिल्पी खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है और जंतर मंतर का निर्माण जो कि महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहादुर शाह प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो बहादुर शाह प्रथम जो कि इनमें से मुगल वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, बुलंद दरवाजा महल का मुख्य प्रवेश द्वार कहाँ पर है? आमेर का किला, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी या फिर आगरा का किला?
तो बुलंद दरवाजा महल का मुख्य प्रवेश द्वार जो कि फतेहपुर सीकरी है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराने और वध करने के बाद वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी? तो ये नरसिंहवर्मन प्रथम ने धारण की थी वातापी कोंडा की उपाधि, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण था? तो संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण जो कि पाणिनि थी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक जो कि चरक थे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी जो कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी, 3 करेक्ट ऑप्शन है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो कि 1897 में हुई थी और यह स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हुई थी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, बंबई में सेवा सदन के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री, बेहराम जी बाई मालाबारी, आरजी भंडारकर या फिर वीके जयकार? तो बंबई में सेवा सदन के संस्थापक जो कि बेहराम जी मालाबारी थे, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो कि 1875 में हुई है और इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। और इनका एक प्रसिद्ध नारा है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो। ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला, जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में पेश होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो पहला अंग्रेज जो कि जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में पेश हुआ था, एक कप्तान विलियम हॉकिंस था, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने अमृतसर की नींव रखी थी? तो अमृतसर की नींव जो कि गुरु रामदास जी ने रखी थी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन है। अगला, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से स्थानांतरित की थी? दिल्ली से वारंगल, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से मदुरई या दिल्ली से विजयनगर? तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी जो कि दिल्ली होती थी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी की थी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन जो कि तालीकोटा की लड़ाई हुई थी और यह 1556 में हुई थी। इस लड़ाई के कारण ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।